बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के हम एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स में, उसका नाम है टाइप्स ऑफ हीट, चैप्टर नंबर 11 हीट चैप्टर के ये एमसीक्यूज़ कर रहा हूँ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और एग्जाम में रिपीटेड एमसीक्यूज़ भी हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, अगर आप देखें तो वो कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट चेंज होने का मतलब है अगर सॉलिड है तो वो चेंज होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड है तो वो चेंज होकर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये होता है चेंज ऑफ स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। इस दौरान हम उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब ये ऐसी बात है कि ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। दो किस्म की लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि सॉलिड टू लिक्विड बात करते हैं हम, और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो कि लिक्विड टू गैसियस स्टेट की हम बात करते हैं। सो इनकी डेफिनेशन में ये है कि हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट चेंज कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने लेटेंट हीट को टिक किया है। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो डैश है द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो, कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट हमेशा ज़्यादा होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम होती है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज लेस देन, कम होगी किसके मुकाबले में, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के मुकाबले में। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट वर्क में डेसिपेट हो जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे, राइट। नंबर 3 में कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। तो अगर हमने क्या करना है जनाब, हम नोट करें तो हम बात कर रहे हैं पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो अभी ऊपर मैंने एमसीक्यू डिस्कस किया था कि अगर टेम्परेचर चेंज ना हो, खाली स्टेट की बात हो, तो वो हमारे पास लेटेंट हीट होती है और वो दो किस्म की होती है, एक वेपोराइजेशन होती है और एक फ्यूजन होती है। तो मतलब ए और बी, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज के टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अच्छा जी, पर डिग्री स्पेसिफिक हीट के अंदर भी हम 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हैं और हीट कैपेसिटी के अंदर भी हम 1 डिग्री चेंज करते हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो स्पेसिफिक है, लफ्ज़ स्पेसिफिक, इस स्पेसिफिक का मतलब है कि जो मास ऑफ द बॉडी है वो एग्जैक्टली 1 kg है, जबकि यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसने ऑफ अ बॉडी लिखा है, बॉडी का मास तो नहीं लिखा। दिस इज बेसिकली हीट कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर चेंज करना है, तो चूंकि मास स्पेसिफिक है, सो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास कहलाएगी। अच्छा, कैलोरी, कुछ लोग हो सकता है कि कमेंट में मुझे बोल रहे हैं कैलोरी क्यों नहीं है। कैलोरी इज 1 ग्राम ऑफ वाटर है, तो बाय डेफिनेशन जब हम कैलोरी के ऊपर टिक करेंगे तो वो क्या होगा, अगर वो हमसे ये कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे पूछता, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री, तो अगर वाटर आता तो मैं कैलोरी के ऊपर टिक करता, राइट। कह रहा है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, तो जूल्स पर केजी पर केल्विन, जूल्स पर केजी पर केल्विन। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, तो जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, जूल्स पर केजी पर केल्विन, ये दोनों लिखे हुए हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप केल्विन की जगह पे सेल्सियस यूज़ करें तो जो फॉर्मूला है उसमें है डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब ये होता है कि चेंज इन टेम्परेचर। सो इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड यू आर कैलकुलेटिंग द चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन, बोथ हैव द सेम आंसर। तो मैंने ये थ्योरी में ही बताई है कि डेल्टा टी केल्विन का और डेल्टा टी सेल्सियस का हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सो मेरे लिए तो ये दोनों आंसर ठीक हैं, लेकिन अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो मैं इसी को टिक कर देता हूं, यानी इसको अब आप एमसीक्यू की जगह बीसीक्यू कह लें, ये बेस्ट चॉइस क्वेश्चन कह लीजिए, राइट। फॉर मी बोथ आंसर आर सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर मोल इज कॉल्ड। सो आप सीपी कांस्टेंट प्रेशर हो गया एंड सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, तो सीपी को सीवी में से अगर आप माइनस करते हैं तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये डेरिवेशन है, और जो आर है वो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट हमारे पास कहलाता है। सो दिस इज द ऑप्शन। बोल्ट्जमैन हीट कांस्टेंट, मोलर हीट, ये हमारे पास नहीं है। नंबर 7 कह रहा है द रेशियो ऑफ द मोलर हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड, नहीं सॉरी, इज कॉल्ड ने इज।
तो ये है Cp अपॉन Cv। Cp इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय Cv इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो अगर आपने थ्योरी देखी हो तो Cp की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और Cv की वैल्यू कम होती है। तो न्यूमरेटर अगर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। सो इज इक्वल टू 1, नहीं लेस देन 1, नहीं ग्रेटर देन 1। तो याद रखिएगा Cp अपॉन Cv, जिसको आमतौर पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, गैमा। ओके मेरा ख्याल है हमारी थ्योरी में नहीं होगा इंटरमीडिएट की, यानी हमारे सिंध बोर्ड की या कराची बोर्ड की, लेकिन बहरहाल को गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यूज 1.1 से 1.8 तक होती है गैसेस के लिए। सो इट इज़ ग्रेटर देन 1। नंबर 8, द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू। तो ये मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया आपके लिए, मैं आपको शो करता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें अगर आप देखिए तो मेरा ख्याल है साफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया है कि मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी होता है। ये हमारे पास है, ये थ्योरी के अंदर है। तो इन दोनों की रेशो यानी दोनों को डिवाइड करना है हमने। तो मोलर स्पेसिफिक का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी मैंने ऊपर लिखा और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा। तो अब आप देखें यहाँ डेल्टा क्यू से ये डेल्टा क्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अच्छी तरह याद रखिएगा, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन एन, ये मैंने लिख दिया 1 अपॉन एन, और यहाँ पर क्या है, ये भी डेल्टा क्यू डेल्टा टी कैंसिल हो गए तो 1 अपॉन एम ये बचा। ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो m को 1 से मल्टीप्लाई करें m और n को 1 से मल्टीप्लाई करें n, तो m अपॉन n हमारे पास आ गया। अब मैंने ये एक बात लिखी है, मैंने कहा जैसा कि हम जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला हमें आता है। मोल क्या होता है, मैस इन ग्राम स्मॉल m डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस, जिसको हम m लिखते हैं। सो m अपॉन m ये मोल का फॉर्मूला है। ये जो कैपिटल M डिवाइड हो रहा है इसको इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ले जाए। सो एन m किसके बराबर हो गया, स्मॉल m के। तो ये जो मेरे पास स्मॉल m आया हुआ ना, इस स्मॉल m की जगह पे मैं ये एन m की वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल m की जगह पे एन m और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या n रख दिया। तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैपिटल M जो कि मोलर मैस है वो हमारे पास आ गया। सो हमारा आंसर हमें पता चल गया कि वो हमारे पास क्या होता है, मोलर मैस होता है। तो रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट का जवाब हमेशा हमारे पास क्या आएगा, मोलर मैस आएगा। आई बिलीव से समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। बट इवन इफ़ यू फील के देयर इज सम कन्फ्यूजन और आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके जनाब, कह रहा है मोलर द मोलर हीट कैपेसिटीज़ यानी Cp और Cv's की बात हो रही है। तो मोलर हीट कैपेसिटीज़ ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस एज कम्पेयर टू मोनोएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है उसमें ज़्यादा एटम है। देखो अगर एक एटम है तो इट इज़ बेसिकली टेकिंग हीट, वो कोई हीट रख के बैठा हुआ है अपने पास, राइट। तो अगर एक एटम है, एक की जगह पे 2 एटम आ जाए तो 2 एटम के पास ज़्यादा हीट होगी, और अगर 2 से ज़्यादा एटम हो तो उसके बाद और ज़्यादा हीट होगी। सो ऑब्वियस ही बात है, लॉजिकल हमारे पास आंसर है कि मोनोएटॉमिक की जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ है मोनोएटॉमिक की, वो सबसे कम होती हैं, उससे ज़्यादा होती है डायटॉमिक की, सबसे ज़्यादा होती है पॉलीएटॉमिक की। तो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। देखिए ना, मोलर हीट कैपेसिटीज़ ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस एज कम्पेयर टू मोनोएटॉमिक गैस इज ग्रेटर, ज़्यादा होंगी। इन्फिनिट नहीं हो सकता, इन्फिनिट का कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यूज़ होती हैं स्पेसिफिक, हमारे कोर्स में नहीं है तो छोड़ दें। ओके जनाब, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोटॉमिक गैस इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन अलग से मैंने बहुत से नोट्स में देखा टीचरों ने की होती है। तो ये जो आंसर है हमारे पास ये है 3/2r। तो मैं आपको ज़रा सिंपल बता देता हूँ। मोनोएटॉमिक, एक होता है मोनोएटॉमिक, एक होता है डायटॉमिक और एक होता है पॉलीएटॉमिक। एक सिंगल एटम, 2 एटम और बहुत सारे एटम, तो पॉलीएटॉमिक हो गया। तो सबसे पहले CV यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सुन लें। मोनोएटॉमिक की होगी हमेशा 3/2, डायटॉमिक की होगी 5/2, 3 की जगह 5 आ गया, और पॉलीएटॉमिक की होगी 3r। जी हाँ, ये जिस तरह यहाँ पर ऑप्शन R है ना, तो R के साथ क्या लिख दें 3, तो 3r। ये क्या होगी, CV की वैल्यू बता रहा हूँ पॉलीएटॉमिक के लिए। अब आ जाए CP की वैल्यू। तो CP यानी मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, जो हमारे पास मोनोएटॉमिक है उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 5/2r से, जो डायटॉमिक है उसकी वैल्यू है 7/2r, और जो पॉलीएटॉमिक है उसकी वैल्यू है 4r। तो इसको आगे पीछे करके दोबारा वीडियो में रट लीजिएगा, ये आ सकती हैं वैल्यूज़, तो इसलिए यहाँ पर दी हुई हैं। ये एग्ज़ाम का नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, तो इस तरह किस्म के MCQs एग्जामिनर अवॉइड करता है, बट आप
पिछले साल का 2021 का जो पेपर है उसमें आप देख चुके हैं कि ट्रांजिस्टर से मुतालिक उसने एक ऐसा MCQ हमसे पूछ लिया था जो हमारे कोर्स में नहीं था, और उसको उसने एग्जामिनर ने फाइनल जो आंसर की थी उसमें उसको डिलीट भी नहीं किया कि चूँकि ये कोर्स में नहीं है तो हम सबको नंबर दे दें। ऐसी हरकत उसने नहीं की। आई डोंट नो उसने ऐसे क्यों नहीं किया। कोरोना की वजह से अगर कोई डिस्कशन होती तो हम वहाँ ज़रूर इस एतराज़ को उठाते जो मीटिंग वहाँ पर होती है, लेकिन नहीं हुई। तो बहरहाल जिन बच्चों ने उसका जवाब तुक्के में सही दिया उनको नंबर मिले, और जिन्होंने तुक्के में मतलब जिनको नहीं पता था, जिन्होंने अपनी तरफ से लगा दिया, उनको नंबर नहीं मिले। तो इस किस्म के MCQ के लिए एक छोटी सी परसेंटेज रख लेते हैं कि एक आधा MCQ ऐसा भी आ सकता है जो आउट ऑफ द सिलेबस होता है और बाज़ औक़ात उसकी मार्किंग भी फिर करनी पड़ जाती है। तो इसलिए इन वैल्यूज़ को मैं चाहूँगा आप याद कर लें। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। इफ़ यू फील के देर इज़ सम कन्फ्यूजन और यू फील के आपने नेट से कोई देखा और वो कोई और जवाब था, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।